क्या आप जानते हैं कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 100 पाउंड से ज्यादा वजन वाली इस शानदार मछली को पकड़ना कितना खतरनाक है। मछुआरे, कुरीला और उसका भाई इस बड़ी स्नेक फिश को खराब होने से पहले घर वापस ले जाते हैं, उसे प्रोसेस और सुरक्षित रखते हैं। आखिर यह 100 पाउंड की बड़ी स्नेक फिश ही उनके परिवार के लिए कई दिनों तक प्रोटीन का सोर्स है। लेकिन इतनी बड़ी स्नेक फिश को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है। इलाके में गरीबी और कम सामान होने की वजह से उन्हें अक्सर स्नेक फिश का घर ढूंढने के लिए 1 या 2 दिन तक एक साधारण डोंगी में रेन फॉरेस्ट में घूमना पड़ता है। एक बार जब उन्हें घर मिल जाता है तो वे अलग हो जाते हैं और लगातार पानी के नीचे स्नेक फिश की हरकतों पर नजर रखते हैं। जब मौका मिलता है तो वे तेजी से अपने हार्पून फेंकते हैं। यह आसान सा लगने वाला काम असल में मछली पकड़ने के दशकों के अनुभव को दिखाता है। मछली पकड़ने की लाइन पर खिंचाव दिखाता है कि इस बार उन्होंने अपने टारगेट को कामयाबी से मारा है। क्योंकि स्नेक फिश बहुत मजबूत होती है, इसलिए वे उसे जोर से खींचने की कोशिश नहीं करते। इसके बजाय वे बस लाइन छोड़ देते हैं जिससे वह निकल जाती है। मछुआरों ने उसे पकड़ने की कोशिश करने से पहले ही उस जगह पर जाल लगा दिया था। इस समय बस लगभग 10 मिनट तक चुपचाप बैठने की जरूरत थी। तड़पती हुई बड़ी स्नेक फिश पानी के अंदर मछली पकड़ने वाले जाल से टकरा ही जाएगी। जब उन्हें लगेगा कि समय लगभग खत्म हो गया है तो वे मछली पकड़ने की लाइन खींचने के लिए किसी मजबूत इंसान को चुनेंगे। हैरानी की बात है कि आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी यह बड़ी स्नेक फिश बहुत मजबूत थी। पानी के अंदर एक बार तेजी से बढ़ने पर ही मछुआरे अपनी छोटी नाव से नीचे गिर सकते थे। अगर उस तेजी के दौरान यह किसी इंसान से टकरा जाती तो या तो उसकी मौत हो जाती या उसकी पसलियां टूट जाती। अच्छी बात यह है कि यह प्रोसेस बिना किसी घटना के हुआ और आखिरकार थकी हुई मछली को किनारे पर खींच लिया गया। दूसरी बड़ी स्नेक फिश की तलाश करते हुए मछुआरों ने इस मछली को वहीं काटकर पकाने का फैसला किया। यह आसान सा दिखने वाला काम असल में इतना आसान नहीं था, क्योंकि बड़ी स्नेक फिश बहुत सख्त स्केल्स से ढकी होती है। आम किचन के चाकू इन स्केल्स को आसानी से नहीं तोड़ सकते। इसी कवच की वजह से अमेज़न नदी में बड़ी स्नेक फिश के लगभग कोई कुदरती दुश्मन नहीं है। उन्होंने कई मिनट तक अपनी चाकू से मछली की स्किन पर जोर जोर से वार किया, जब तक कि हथेली के आकार के स्केल्स एक एक करके गिर नहीं गए। अगर वे सिर्फ लीवर से सारी स्केल्स काट देते तो वे अंधेरा होने तक काम पूरा किए बिना ही काम करते रहते। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि स्किन और स्केल्स को एक साथ छील दिया जाए। अच्छी बात यह है कि उनके सामने खड़ी महिला को शार्क के साथ 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। 100 पाउंड से ज्यादा वजन वाली एक बड़ी स्नेक फिश के साथ भी वह मीट को नुकसान पहुंचाए बिना स्किन और मीट को ठीक से अलग कर सकती है। इतना ही नहीं, स्किन निकालने के प्रोसेस के दौरान महिला स्क्रीन के सामने बैठे ऑब्सेसिव कंपल्सिव दर्शकों का भी ध्यान रखती है। स्किन का एक बड़ा टुकड़ा छीलने के बाद भी वह स्किन को पूरी तरह से काटने की जल्दी नहीं करती। इसके बजाय वह क्लीवर उठाती है और बाकी स्केल्स को छीलना जारी रखती है। इस तरह उसके कुशल चाकू के काम से कुछ ही मिनटों में मछली की पूरी स्किन सफलतापूर्वक निकाल दी जाती है। मछली की स्किन को प्रोसेस करने के बाद वे मछली के मीट को प्रोसेस करने के लिए अपने सबसे आरामदायक छोटे चाकू का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि बड़ी स्नेक फिश में हड्डियां नहीं होती, इसलिए मछली के मीट का हिस्सा बहुत ज्यादा होता है। पहली नजर में यह फैट और प्रोटीन से भरा होता है, जिससे एक बाइट लेने का मन करता है। मछली का सिर भी बेकार नहीं जाता। वे इसे लकड़ी की छड़ी पर सींक लगाकर सीधे ग्रिल पर रख देंगे। उन्हें बस कुछ मिनट इंतजार करना होगा। ये पूरी तरह से नेचुरल बारबेक्यू डिश अब तैयार है।